चलिए आइए आगे बढ़ाते हैं महाभारत के संस्मरण को। जैसे कि मैंने कहा कि महाभारत में मेरे साथ घटने वाली घटनाओं का मैं आप लोगों को एक एक करके ब्यौरा देता रहूँगा। और मैं हमेशा से लोगों से भी कहता आया हूँ कि महाभारत अपने आप में इतना बड़ा विशाल ग्रंथ है, लेकिन हमने जो काम किया है 2 साल एक साथ महाभारत की शूट किया है, उसकी भी अगर यादें लिखी जाएं तो उसमें भी एक महाभारत बन सकती है। हर एक्टर का अपना अपना एक्सपीरियंस रहा है। जैसे मैं हमेशा से कहता आया हूँ कि मेकअप मैन से लेकर डायरेक्टर तक, कैमरामैन तक, फाइट मास्टर तक, एक्टर तक, हर किसी ने महाभारत से कुछ न कुछ तजुर्बा हासिल किया है। चलिए मैं अपनी यादों की श्रृंखला को आगे बढ़ाता हूं। तो मैं अब उस एक्टर को इंक्लूड करना चाहता हूं जिसको मैं आज भी दुष्ट कहता हूं। शायद आपने अंदाज़ा लगा लिया होगा, दुष्ट दुर्योधन। यस, मैं आज भी जब भी उसको मिलता हूं उसको बोलता हूं, ए दुष्ट दुर्योधन। पुनीत सार। इंडस्ट्री में लोगों ने उसे महाभारत के पहले एक ऐसी घटना से जाना है, उसकी वो इमेज बन गई थी जब उसके एक घूंसे ने जो गलती से लग गया था कि नहीं लगा था, वो भी आज कंट्रोवर्शियल है हमारे इंडस्ट्री के, जिनको हम महानायक कहते हैं। आपको पता है कि वो घायल होकर अस्पताल में गए थे और मौत से, ज़िंदगी से जूझते रहे थे कुछ समय तक। वो पुनीत सार जिसको उस वक़्त लोग लेने से डरते थे कि ये तो मारामारी करने में आउट ऑफ कंट्रोल हो जाता है, पर वो आउट ऑफ कंट्रोल होने वाला इंसान नहीं था, क्योंकि वो खुद कराटे, कुंफू वगैरह सीखता था, वेट लिफ्टिंग करता था, मस्कुलर था। और उसने उस वक़्त जो इमेज खोई थी महाभारत में फिर से पाली। मेरे सामने जब आया था पहली बार तो मुझे लगा कि अच्छा, शारीरिक रूप से भी स्ट्रॉन्ग है, मानसिक रूप से भी स्ट्रॉन्ग है। मुझे पता लगा कि ये दुर्योधन कर रहा है। हम पहले शायद नहीं मिले थे, लेकिन बाद में जब हम काम करना शुरू किया तो मुझे लगा कि उसकी सिर्फ एक ही प्रॉब्लम थी, उसकी आवाज़ की। उसकी आवाज़ हस्की थी, और वो आवाज़ जिसे हम अगर आवाज़ के लैंग्वेज में कहें तो वो गले से बोलता था, जिसको हम लोग गटरल कहते हैं। आवाज़ यहाँ से निकलनी चाहिए, लेकिन उसकी आवाज़ यहाँ से निकलती थी। लेकिन उस शख्स कि मैं तारीफ़ करूँगा कि इतनी मेहनत से उसने काम किया, शारीरिक रूप से भी, क्योंकि रोल शारीरिक रूप से बहुत डिमांडिंग था। गधा लड़ना, ये करना और गुस्से करना, और उसने उस आवाज़ को अपनी आइडेंटिटी बना ली थी। उसी आवाज़ को आज लोग लाइक करते हैं। उसने उतना इसमें एफर्ट किया। एक एक्टर को मैं हमेशा कहता हूँ कि एक एक्टर जो होता है वो कभी कभी, जैसे हमारे इंडस्ट्री में कुछ एक्टर हैं जिनकी शक्ल सूरत नहीं है, जिन तरह से हमारे पुराने ज़माने के जो एक्टर्स हैं बड़े बड़े, उनकी शक्ल बोलती थी, खूबसूरत होना चाहिए, हैंडसम होना चाहिए। हमारे जितने नए आर्टिस्ट आए, स्पेशली पैरेलल सिनेमा से, नसीरुद्दीन शाह, ओम पुरी ले लो, सिराजुद्दीन, इनको ले लो, आप जितने भी, इरफान को ले लो, शक्ल से हीरो के कैटेगरी में नहीं आते थे, लेकिन इतने ज़बरदस्त एक्टर थे वो लोग ने कि उन लोगों ने अपनी जगह बना ली और लोगों ने लाइक किया। पुनीत सार उसमें आता है। उसने अपनी उसी आवाज़ को अपनी खुद की दुर्योधन की आवाज़ बना दी और लोगों ने उसे पसंद किया। आज भी लोग कहते हैं कि दुर्योधन कोई भी बन जाए, लोग याद करेंगे पुनीत सार को। अपने साथ मैं कुछ चंद वाक़यात मैं बताना चाहूँगा कि मेरे और उनके बीच में एक केमिस्ट्री बन गई थी कि हम डायलॉग जितना मैं सीरियसली लेता था वैसे ही वो डायलॉग याद किया करता था। मैं देखता था वहाँ पर खड़े होकर डायलॉग याद करता रहता था और डायलॉग याद करके आता। उसने भी जयद्रथ वध मुझे जब बताया उसकी कि उसने जयद्रथ वध पूरा रटा हुआ है, जिसकी वजह से चोपड़ा साहब ने उसको दुर्योधन बनाया, क्योंकि उनको लगा कि भाई इसमें शुद्ध हिंदी होनी चाहिए। बोला मैं शुद्ध हिंदी जानता हूँ, मैंने जयद्रथ वध पूरा याद किया, पढ़ के सुनाया, तो उसको लैंग्वेज पे कंट्रोल था। और उसने परफॉर्मेंस करते करते हम लोग एक दूसरे को देखते थे, तो धीरे धीरे एक ऐसा एक सिस्टम बन गया था। मैंने कहा पुनीत, जब भी तुम एक अच्छा शॉट दोगे ना, मैं तुम्हें एक चवन्नी दिया करूँगा। तो खुश हो गया, बोला हाँ पितामह करते। और वो मेहनत लगाता था, मैं देखता रहता था, शॉट अच्छा होता था तो मेरे को बोलता था। मैंने कहा ये ले, एक चवन्नी निकाल के उसको देता था। ये सिलसिला हमारा चलता रहा पूरे महाभारत में। बहुत सी चवन्नियाँ कमाई उसने, यहाँ तक कि अभी रिसेंटली उसने एक जो अपनी खुद की महाभारत की उसने जो जिसका नाम शायद दुर्योधन की महाभारत रखा है उन्होंने, जिसमें उसने दुर्योधन के पॉइंट ऑफ व्यू से महाभारत बनाई है। पूरा प्ले अच्छा बनाया, खुद डायरेक्ट किया, खुद लिखा है उसने। और मैंने कहा था कि ये साला बदमाश
पूरे महाभारत को अपने एंगल से बताना चाहता है कि मैं धर्म था और युधिष्ठिर की पार्टी अधर्म थी। उसमें मुझे उसने बुलाया था शो में और मैं गया था, मैंने देखा, और एंड में जब मैं स्टेज पे आया तो मैंने इसको कहा, मैंने कहा इसको मैं हमेशा चवन्नी दिया करता था हर शॉट पर। इसने इतनी मेहनत की है स्टेज में तो मुझे लगता है इसको चवन्नी देनी पड़ेगी। और मैंने अपने जेब से निकाला, आजकल चवन्नी का रिवाज तो नहीं है, मेरे हाथ में 500 रुपये का नोट आया और मैंने 500 रुपये का नोट उसको दिया। वो इतना खुश हो गया पुनीत, बोला पितामह इसको मैं संभाल के रखूँगा। ये दुर्योधन जिसके साथ मेरा एक रिश्ता रहा। अब देखिए, ये एक ऐसा शख्स है, मैं इसकी तारीफ़ करना चाहूँगा। कई बार मुझसे लोग कहते हैं, महाभारत के मेरे को जो मिलते हैं लोग, बाहर के लोग, इवन जर्नलिस्ट भी कहते हैं, सर महाभारत में 100 आर्टिस्ट हैं, आप दिखते हैं, बाकी लोग सब कम क्यों दिखते हैं? मैंने कहा शायद मैंने शक्तिमान किया है बाद में, और मैंने शायद नेगेटिव रोल्स नहीं एक्सेप्ट किए। मैंने 25 रोल मना किए और 4 रोल किए सिर्फ, शायद इसीलिए मेरी एक इमेज बनी। लेकिन ये दुर्योधन जिसने अपनी एक बाद में भी अपनी एक इमेज बनाई, ये डायरेक्टर बन गया। सलमान खान को शायद डायरेक्ट इसने किया था, गर्व फिल्म बनाई थी। इसने अपनी लेगेसी आगे बढ़ा कर रखी। इसने अपने आप की क्रिएटिविटी को, कि मैंने कहा था ना कि सिर्फ शारीरिक रूप से ही स्ट्रांग नहीं है, दिमाग भी लगाता है, मेहनत करता है। इसने मुझे लगता है वो फिल्मों में डायरेक्टर बना, उसके बाद में इसने प्ले में पार्ट लेना शुरू किया। रावण की रामायण में ये रावण बना था और अब यहाँ दुर्योधन की महाभारत में दुर्योधन बना। तो इसने अपने टैलेंट को आगे बढ़ाया है, इसको मैं बधाई देना चाहूँगा कि ये इसीलिए आज भी ये पुनीत सर अपनी आइडेंटिटी को आगे बढ़ा रहा है। डायलॉग्स की बात पर मुझे एक इंटरेस्टिंग बात याद आई। मैंने पिछले एपिसोड में विदुर की बात की थी। हम देखिए, जैसे कि मैंने कहा कि डॉक्टर राही के डायलॉग्स को मैं भी तवज्जो देता था और पुनीत भी देता था, और भी देते होंगे। मैं ये नहीं कहता हूँ कि और एक्टरों ने तवज्जो नहीं दिया, नितेश ने भी दिया होगा। नितेश भी इतने बड़े बड़े संस्कृत के डायलॉग्स बोल गया है, श्लोक बोल गया है। मुझे याद है कि मैं विदुर की बात आपसे कह चुका हूँ। मुझे सडनली एक बात आई जो मैं उसमें नहीं कह पाया, मैं यहाँ कहना चाहता हूँ कि हम जब रिहर्सल करते थे तो मुझे याद है कि वो अपनी स्क्रिप्ट लेके वहाँ याद करता रहता था। मेरी आदत थी कि मैं स्क्रिप्ट को देख लेता था, फिर मैं छोड़ देता था। वो खुद ब खुद मेरे दिमाग में आता था तो मैं उसको बढ़ाते बढ़ाते रिहर्सल में पकड़ लेता था। मैं कभी रट्टाफिकेशन मैंने आज तक नहीं किया। विदुर को मैंने देखा, फिर हम एक रवि ने कहा चलो रिहर्सल करते हैं, और रिहर्सल करते करते विदुर के मुँह से निकला कि मैं तो हस्तिनापुर से तब तक आप भी बंधे हुए हैं जब तक हस्तिनापुर जो है वो चूहों से सुरक्षित नहीं हो जाता। मैंने कहा ओए, चूहों से क्या होता है? मुझे मालूम था उसने क्या गड़बड़ किया। बोला क्यों, लिखा है देखो डॉक्टर साहब ने, चूहों से सुरक्षित हो जाता है। मैंने कहा मेरे बाप, चूहों से नहीं है जब तक हस्तिनापुर चहुओर से सुरक्षित नहीं हो जाता। तो वो भी जोर से ऐसा बोला मैं भी हैरान हूँ कि डॉक्टर साहब ने ऐसे क्यों से लिखा, कौन से चूहे उस जमाने में थे। तो ये होता है जब एक्टर परफॉर्म करता है। विदुर ने अच्छा काम किया, दुर्योधन ने अच्छा काम किया। आज भी मैं दुर्योधन को अपनी तरफ से चवन्नी तो नहीं देता, लेकिन आज भी मैं शुभकामनाएं देता हूँ, आशीर्वाद देता हूँ। इसी तरह से जोश से, ज़ोर से, अपनी ताकत से बढ़ते रहो।